हे गुड इवनिंग ऑल, मैं पवन पारस और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरैप्टी पे। तो अब तक हम बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। उसके बाद हमने ट्रेन क्रॉसिंग और टाइम ऑफ मीट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और बहुत डिटेल में कंसेप्ट मैंने बताया था। और पिछले लेक्चर में मैंने रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम और ट्रेन क्रॉसिंग का भी एक दो प्रॉब्लम हम लिया था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही एग्जाम में आता है। अगर आप कोई भी एग्जाम लो, जैसे कि आप कैंपस प्लेसमेंट दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें एप्टीट्यूड के अगर पार्ट है प्रेजेंट, तो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर एक ना एक एग्जाम्पल तो रहता ही है। एक या फिर दो या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मार्क और टॉपिक के वेटेज के अनुसार होता है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा और प्यारा कंसेप्ट है। तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना होता है, वो होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा नॉलेज है या फिर आपको बहुत अच्छे से आता है उस स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो बोट एंड स्ट्रीम आपको बस 2 या 3 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कंसेप्ट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले मैंने वहां पर बताया था कि हमें करना क्या है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये जो मेन फंक्शन है या फिर मेन इक्वेशन है, इसको हमें अच्छे से लिख लेना है। तो उससे होगा क्या, हमें नेक्स्ट टॉपिक मतलब एनालिसिस के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने वहां पर किए थे 3 एनालिसिस, स्पीड कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट लेके। तो स्टार्ट करते स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट में हमने स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट किया, तो होगा क्या, उस कंडीशन में हमने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया था, एग्जांपल लिया था। स्पीड कांस्टेंट रख के 60 या फिर 50, अभी मुझे उतना ध्यान नहीं है क्योंकि हम बहुत बार जब एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत दूसरे एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते। तो स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखने के बाद हमने वहां पर एनालिसिस की थी। तो उस एनालिसिस के हिसाब से हमारा जो रिजल्ट आया था वो आया था T1/T2 इज इक्वल टू D1/D2। हमें यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट ध्यान देना है। अगर आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही डिटेल में समझना है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। तो रिजल्ट के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो आता क्या है, T1/T2 इज इक्वल टू D1/D2। और सेकेंडली हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर गिवन क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट दिया है तो क्या होगा, एनालिसिस के हिसाब से S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2। S1 मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट कंडीशन, S2 मतलब स्पीड ऑफ सेकंड कंडीशन, D1 मतलब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन, D2 मतलब डिस्टेंस ऑफ सेकंड कंडीशन। वहां पर कुछ कंडीशन दी होगी और हमें खुद से ये समझना होता है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से वहां पर बताया था जब मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो आप भी जाके वहां पर एक बार देख सकते हो अगर आपको देखने की इच्छा है या फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है तो थर्ड कंडीशन आती है व्हेन आवर डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप फर्स्ट 2 कंडीशन को गौर से देखिएगा, T1/T2 इज इक्वल टू D1/D2, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का रेसिप्रोकल है दोनों साइड में। लेकिन जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एक क्वांटिटी का फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का रेशियो होता है और दूसरी का उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब यहाँ पर आप देखो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में। आप वहां पर अच्छे से और अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो सबसे मेन हमें ध्यान में क्या रखना है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये 4 टॉपिक हमें बहुत अच्छे से या फिर ध्यान में रखने हैं, 4 कंडीशन। अगर आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आता है तो बोट एंड स्ट्रीम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं मेन टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम पे आता हूं। तो अब हम बोट एंड स्ट्रीम को देखते हैं। मैंने वहां पर एक स्ट्रीम बनाई है रिवर की और उसके ऊपर एक बोट बनाई है छोटी सी। बोट को B नाम दिया है, स्ट्रीम को S नाम दिया है और इधर साइड में लिख दिया है कि B जो होता है मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ध्यान में रखिएगा कि स्पीड जो लेनी है बोट की स्टिल वाटर में लेनी है,
ना कि रनिंग वाटर में या फिर जो फ्लो कर रहा है उस वाटर में नहीं लेनी है। अब एस मतलब होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, बी और एस। बी मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन में होता क्या है, जब आपकी बोट और रिवर का फ्लो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या फिर आप अगर कहीं स्विम कर रहे हो तो आप स्विम जिस डायरेक्शन में कर रहे हो और जो वाटर है उसका भी फ्लो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हम उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। मतलब आप जिस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर पानी का फ्लो या फिर वाटर का फ्लो होगा तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे लिखते हैं, एस डी इज इक्वल टू बी प्लस एस। बी प्लस एस मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसको आप अच्छे से समझना होगा। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद कीजिएगा, मैंने वहाँ पर बताया था। अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों अपोजिट सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता था, जो हमारी स्पीड है उसका हम सब्ट्रैक्शन करते थे। सब्ट्रैक्शन क्यों करते थे, क्योंकि हमें जो टाइम ऑफ मीट चाहिए था वो इंक्रीज करना था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अगर बोट और स्ट्रीम दोनों भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हुए तो यहाँ पर हमने जो स्पीड है उनकी एडिशन की है। तो ये दोनों में जो है ये डिफरेंस है, दोनों में जो है डिफरेंस है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी हमारी एस डी इज इक्वल टू बी प्लस एस। तो अब देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन है सेकंड कंडीशन। अगर बोट और स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बोट अगर राइट में जा रहे हैं और स्ट्रीम मतलब पानी का जो फ्लो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो होगा क्या, उसको हम अपस्ट्रीम बोलेंगे। अगर इसको अच्छे से समझना होगा तो एक एग्जांपल लिख सकते हो। आप स्विम कर रहे हो रिवर में, और अगर आप रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो आपको जो जोर है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर आपकी जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी रिलेटिव स्पीड को यहाँ पर भी हमें ध्यान में रखना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे, और उनकी जो स्पीड है उसका हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। इसका मतलब आप जब स्विम कर रहे हो, अगर आप स्विम राइट डायरेक्शन में कर रहे हो और वाटर का फ्लो अगर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो हम उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। और अपस्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, एस यू पी इज इक्वल टू बी माइनस एस। बी माइनस एस क्यों, क्योंकि हमें जो स्पीड का है सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिलेटिव स्पीड कम होगी, क्योंकि हमें अपोजिट में क्या होगा, हमारा फोर्स लगेगा। हम अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो हमें विंड, अगर आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा तेज भागना पड़ेगा अगर आपको विंड को ओवरकम करना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी है, अगर आप फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो आपको थोड़ा फास्ट स्विम करना होगा, क्योंकि आपको जो वाटर का फ्लो है उसको भी ओवरकम करना है। इस हिसाब से हमें दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू बी प्लस एस, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारी बी माइनस एस। ये दो हमें ध्यान में रखने हैं फॉर्मूले, और इसके हिसाब से हम और कुछ फॉर्मूले जो डिराइव करने वाले तो अब हम डिराइव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड के दो फॉर्मूले, मतलब एस डी एस मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू बी प्लस एस, एस यू एस मतलब अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू बी माइनस एस, और इनको इक्वेशन 1 और 2 दे दिया। तो हमें करना क्या है, दो कंडीशन लेनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने लिया इक्वेशन 1 प्लस 2, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड के इक्वेशन की हमने एडिशन की। तो आएगा क्या, इक्वेशन 1 प्लस 2 किया हमने, तो एस डी एस इज इक्वल टू बी प्लस एस, एस यू एस इज इक्वल टू बी माइनस एस। तो इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, और बी प्लस बी 2 भी आएगा, और एस डी एस प्लस एस यू एस। तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू एडिशन ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। इसका मतलब अगर आपको अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है और आपको अगर बोट की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की एडिशन करोगे और उसको सिंपली 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको बोट की स्पीड मिल जाएगी इन स्टिल वाटर। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। तो अब हम देखते सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है उन दो इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब
डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो होगा क्या, एस डी एस इज इक्वल्स टू बी प्लस एस और एस यू एस इज इक्वल्स टू बी माइनस एस। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, ये बेसिक है। तो इसलिए मैंने नीचे लिख लिया उनके जो न्यू साइंस होंगे वो माइनस माइनस और प्लस। इससे क्या होगा, बी और बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और एस प्लस एस क्या आएगा, 2s इज इक्वल्स टू एस डी एस माइनस एस यू एस। तो हमें सिंपली एस क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। मतलब हमें अगर क्वेश्चन में अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है और हमें बोला है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का सब्ट्रैक्शन कर देंगे और सिंपली उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी। तो अब देखिएगा दोनों, अगर हमें अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है और बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का यूज करके हम वो निकाल सकते हैं। और अगर हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है और अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट करने को बोला है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमें ये जो 4 इक्वेशन है वो 4 इक्वेशन ध्यान में रखने हैं। और अगर आपके 4 इक्वेशन ध्यान में है तो आप बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी प्रॉब्लम कैसा भी हो आप सॉल्व कर सकोगे। और इसके साथ ही हमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का भी कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है। थैंक यू ऑल। अगर आपको हमारा वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।